नमस्ते सभी को। यंत्र उपकरणानि के बाद पूट और मुषा पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे कल्पना निर्माण 1। तो यहाँ से 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कैसे 10 मार्क का एलक्यू और या 2 या 4 मार्क के मतलब एमसीक्यू यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल रसायनशास्त्र के लिए नहीं, पेशेंट को औषधि कल्पनाएं सुझाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे सेकंड ईयर में रसायनशास्त्र एक बार पढ़ लूँ और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे चरक का पहला ही रसायन अध्ययन, तो उन्होंने 4 पाद बताए। 4 पाद में बहुत सारे कल्पना बताई है, मतलब केवल आम्लक रसायन हो गया, शिला जतु का रसायन हो गया, उसके बाद च्यवनप्राश हो गया, उसके बाद ब्राह्मी रसायन हो गया, इंद्र रसायन हो गया, ऐन्द्र रसायन हो गया, द्रोणी पारिवेशिक रसायन हो गया। तो इसमें उसमें क्वाथ बनाने के लिए, कल्क बनाने के लिए कैसे बनते वो अपने को पता रहना चाहिए, तभी जाके वो रसायन के कल्प अपने को इजीली समझ में आने चाहिए, तो आते हैं। तो कल्पना निर्माण इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कल्पना कल्पना होती क्या है, इससे शुरू करते हैं। कल्पनम प्रयोगार्थ प्रकल्पनम संस्कारणम इति, चक्रपाणी ने कहा ये, मतलब औषधियों को उपयोगार्थ रूप देना उसे कल्पना कहते हैं। उपयोगार्थ रूप मतलब क्या? अभी अपने अपने पास ये मान लीजिए कि किसी औषधि गुण युक्त वनस्पति का पार्ट है, उपयुक्त अंग है, पर अपन पेशेंट को बोलेंगे ले भाई ये खा, पानी पी और ठीक हो जा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। उसको बराबर कन्वर्टेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसकी वीर्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, या उसको पेशेंट को पैलेटेबल होना चाहिए, ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसलिए कल्पना निर्माण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये रुग्ण ट्रीट करने के लिए होता है। तो आपको मैंने बता दिया कल्पना मतलब क्या होता है। औषधियों को उपयोगार्थ रूप देना, उदाहरणार्थ वटी हो गया। ठीक है, वटी कैसे? जो औषधि वनस्पति लेंगे उसका उपयोग तो अंग लेंगे, उसको ड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद चूर्ण बनाएंगे उसका, उसमें उसके कुछ किसी क्वाथ की भावना देंगे, उसके बाद उसको वटी रूप में लाएंगे, उसके बाद उसकी मात्रा सुनिश्चित करेंगे, उसका अनुपान सुनिश्चित करने, उसके बाद रुग्ण को देंगे। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अभी देखते हैं थ्योरी की ओर चलते हैं। ठीक है, रोगों को फिर उसके बाद होता है कषाय। कषाय मतलब क्या होता है? एक षड्रस में से भी एक कषाय आता है, और उस मतलब अलग अलग कषाय का मतलब है। तो क से क्या होता है? काय। शा होता है शमन। काय का शमन मतलब काय में मतलब अपने शरीर में जितने भी दोष निर्माण होते या व्याधि निर्माण होते उसका शमन करना ही कषाय है। मतलब कषाय का एक रस भी होता है और दूसरा मतलब होता है औषध। ठीक है, तो रोगों को कर्षण कर शरीर बाहर निकालना ही कषाय है। ठीक है, उसके बाद अभी पंचविध कषाय कल्पना क्या होती है। तो पहले देखते श्लोक। ये आपको श्लोक एनी हाउ कंडीशन आना ही आना चाहिए, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो अथात स्वरस कल्क क्वातश्च हिमफांटको नेया कषाया पंचेति लाघवम शिव यथो उत्तरम, मतलब स्वरस कल्क क्वात हिमफांट ये 5 पंचविध कषाय कल्पना है, और लाघव शिव यथोत्तर मतलब उत्तर उत्तरीय लघु होते जाते हैं। मतलब कैसे? इसमें गुण के आधार पर स्वरस से कल्क लघु माना है, मतलब स्वरस ले दिया। ये पाचन तंत्र में ये गुरु होता है और उसका गुणधर्म बहुत अधिक होता है, इजीली मतलब झट से काम कर लेता है स्वरस। वैसे कल्क ये थोड़ा सा काम तो करेगा वो, पर वो उससे लघु होता है गुण के आधार पर, तो वो उससे लघु हो गया। उसके बाद क्वात उससे थोड़ा सा लघु हो गया, उसके बाद हिम उससे भी लघु, और फांट उससे भी लघु। पर फिर इन सब कल्पना का उद्देश्य क्या है? एक स्वरस बना देते या कल्क बनाते, काम खत्म हो जाता है। फिर क्वात क्यों बनाया, हिम क्यों बनाया, फांट क्यों बनाया, वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं कि कषाय कल्पना में औषधि द्रव्यों पर विशेष संस्कार करके उनके गुणों में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। इससे क्या होता है? औषधीय गुण एवं प्रभावशीलता बढ़ती है औषधि गुणों की, तथा द्रव्य सेवन योग्य बनता है, मतलब पैलेटेबिलिटी बढ़ती है। इस प्रकार गुणांतर द्वारा तैयार औषधों को कषाय कल्पना कहते हैं। ठीक है, आप इतना बड़ा क्या बोलते हैं व्याख्यान नहीं लिख सकते तो चलेगा, पर आपको इस तरह के मेन पॉइंट आना चाहिए। विशेष संस्कार, गुणों में आवश्यक परिवर्तन, प्रभावशाली, द्रव्य सेवन योग्य होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी कषाय योनि क्या है?
ये मार्क बढ़ाने के लिए सब आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, कल्पना मतलब पंचविध कल्पना कौन सी होती है, कल्पना मतलब क्या होता है, और स्वरस कल्पना के बारे में आप सब जितना पता है अपने को, मात्रा हो गया, अनुपान हो गया, उसके आमयिक प्रयोग हो गया, वो सब पॉइंट दे रहे थे, उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। तो ये जो मेन कंटेंट रहता है अपने को पेज पहले स्टार्ट करने का, ये मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अन्य आचार्यों का मत क्या है, एआईपीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कषाय कल्पना चरक ने 5 और वाग्भट ने 5 बताई है। सुश्रुत जी ने कितना बताया, उन्होंने 1 प्लस कर दिया, मतलब 6 हो गए, और काश्यप ने 7 हो गए। 1 प्लस कौन सा, शीरपाक उसमें ऐड कर दिया, और काश्यप ने शीरपाक और आसव उसमें ऐड कर लिया है। तो ऐसे 7 काश्यप ने बताई है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। भेषज कल्पना मेनली क्या होती है, तो भेषज कल्पना 2 होती है, एक होती है औषधि कल्पना और एक आहार कल्पना। औषधि कल्पना जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही आहार कल्पना इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, मैं जब आहार कल्पना बताऊंगा, पथ्य कल्पना, तो अब आपको मैं बताऊंगा, या वागु मंडप या विलेबी, अगर आप कितनी भी औषधि खाओ और आपने आहार ही बराबर सेवन नहीं किया, पथ्य ही फॉलो नहीं किया, तो पेशेंट कभी भी मतलब सुधरेगा नहीं, ठीक है। तो आहार कल्पना, औषध कल्पना जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही आहार कल्पना इंपॉर्टेंट है। तो औषध कल्पना में 2 पार्ट होते हैं, मौलिक और व्युत्पन्न, मतलब इससे उत्पन्न होने वाली, मतलब कैसे, मौलिक कल्पना ये स्वरस कल्क क्वाथ हिमपांड, पंचविध कल्पना ही मौलिक कल्पना है। इससे उत्पन्न होने वाली जो होती है, मतलब स्वरस से अपन वटी बना सकते हैं, कल्क से अवलेह, स्नेह, संधान कल्पना, ये सब उससे उत्पन्न होने वाली, इसलिए ये आधारभूत नहीं, ये आधारभूत है मौलिक। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आधारभूत, इसको आधारभूत या मूल कल्पना क्यों कहा है, तो उसका मैं आगे बताऊंगा। पहले देखते हैं आपको महत्व क्या होता है पंचविध कषाय कल्पना का। रोग और रोगी के बल के अनुसार कल्पना का चयन करते हैं, मतलब अभी कौन सा पेशेंट कैसे आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अभी आ गया, जल्दी उसको आते कंडीशन में अपने को कुछ तो भी देना है, तो क्वाथ मतलब पात्र लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, भरट चूर्ण डालेंगे, उसको क्वाथ करेंगे, टाइम लगेगा ना। तो अपने पास रेडीमेड औषध रही, उसमें गर्म पानी लिया, डाल दिया, ये हो गया फांट, उसको दे दिया। तो रोगी के बल के अनुसार, रोगी कैसा आता है उसके अनुसार, अगर श्वास काश हो गया है उसको, तो अदरक का स्वरस भी दे दिया, तो उसको आराम मिलता है। तो ऐसे मतलब रोगी के बल या उसके मतलब वो कौन से रोग लेके आता है उसके ऊपर अपन चयन कर सकते हैं, अपने वैद्य के ऊपर रहता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद है द्रव्य स्वरूप। द्रव्य स्वरूप का अभी मृदु रहा, कठिन द्रव्य रहा, उसके हिसाब से पंचविध कषाय कल्पना बदलती है। अभी क्वाथ है, क्वाथ में कितना गुना पानी लेना है, ये मृदु और वो मतलब जो कठिन द्रव्य है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो द्रव्य स्वरूप के आधार पर अपन चयन कर सकते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना कौन सी लेनी है। उसके बाद द्रव्य वीर्य विचार। अभी अगर मृदु द्रव्य रहा और उसका अपन ने क्वाथ बना दिया, सब उड़नशील द्रव्य है उसके उड़ जाएंगे, तो अपन दे नहीं सकते ना, तो उसका हिम बनाना पड़ेगा। तो हिम उसमें द्रव्यशील मतलब जो उड़ने वाले घटक है वो उसमें रहेंगे, तो अपने को चयन भी वैसे करना पड़ता है कि औषधि वीर्य है वो टिका रहे, ठीक है। उसके बाद है पैलेटेबल फॉर रुग्नम। अपना मेन उद्देश्य क्या है, ले भाई ये दवा है तू खा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, मतलब कुछ भी पत्ते तोड़ के लाए, मूल तोड़ के लाए, भाई ये खा तू, पेशेंट नहीं खाएगा ना, इसलिए उसको पैलेटेबल बनाना है, ड्रग के फॉर्म में लाना है, गोली के फॉर्म में या वटी के फॉर्म में, आसव के फॉर्म में, अवलेय के फॉर्म में, स्नेह के फॉर्म में लाएंगे, तभी वो रुग्ण है वो सेवन करेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि उसको मतलब पंचविध कषाय कल्पना को मौलिक कल्पनाएं क्यों कहा है। तो स्वरासादि भेषजक कल्पना ही मौलिक मूलभूत कल्पनाएं हैं। अधिकांश औषध कल्पनाएं इन्हीं पर आधारित होती है, ये पहला पॉइंट हो गया। इनके बिना अन्य औषध कल्पनाएं, मैंने बताना, व्युत्पन्न जिससे बनती है, निर्माण प्रक्रियाएं संभव नहीं है, इसलिए इन्हें भेषज कल्पना की मूल कल्पनाएं कहा जाता है। ये आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो मैंने आपको कोशिश किया है जितना अच्छा पढ़ाने की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा स्वरस कल्पना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बताऊंगा कि याद कैसे रखना है, क्योंकि आप इतने सारी कल्पना पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है सब भूल जाते हो। तो मैं आपको उसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये चार्ट तो आपको कोई भी आए तो ये निकाल के लाना है, ठीक है। उसके बाद महत्व, और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका ये आंसर हो गया कि मूलभूत कल्पना क्यों कहा है।
ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना और लाइक और कमेंट कर देना। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।